बोलते हैं? हाँ बरोबर है, वैसा ही है। लेकिन यहाँ पे ऑडिट एंगेजमेंट की बात हो रही है। ऑडिट एंगेजमेंट मतलब आपको एंगेज किया जाता है, किसके लिए? ऑडिट करने के लिए। तो उसकी एक प्रोसीजर होती है और इसका एक एंगेजमेंट लेटर होता है। होना चाहिए कि नहीं? है क्या? हर फोल्डर में है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है? एक्सेप्ट करो नालायक लोगों, नहीं है। हर फोल्डर में नहीं होगा, कुछ फोल्डर में होगा, कंपनीज में खास करके होगा, क्योंकि वो लोग बना के रखते हैं अपॉइंटमेंट के टाइम पे एडीटी 1 के लिए। तो वो ढूंढो। तो आप लोगों को क्यों बोला मास्टर डेटा लाओ? मुझको ये सब सिखाना था। अभी आप लोग थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हो ना? जिन्होंने मास्टर डेटा पे काम किया उनको पता चलेगा कि ये लिखा, मैं अपने मन से थोड़ी ना क्या बता रहा हूं कि लेटर होना चाहिए, और ये लॉ है, कानून है। नहीं होगा तो तो आपको एंगेज ही नहीं किया तो आपने ऑडिट कैसे किया? आपको किसने अथॉरिटी दी? आप लोगों के पास कितना पावर है पता है? कल कितना भी बड़ा फ्रॉड आप कर सकते हो। मैं आपको हिंट नहीं दे रहा। आपके पास क्लाइंट का डिजिटल सिग्नेचर है, बताओ कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हो कि नहीं? क्लाइंट की सारी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, यहां तक कि कुछ क्लाइंट के बैंक अकाउंट के नंबर और उनके पासवर्ड भी आपको पता है। यू कैन, अगर बहुत स्मार्ट होते ना आप लोग तो बहुत बड़ा स्कैम कर लेते। हाँ, उसका एंड कहां पे होगा वो नहीं पता मुझे, पकड़े जाने के बाद क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन स्कैम हो सकता है। और फिर जब स्कैम होगा तो जब केस होगी और मेरे को अरेस्ट होगी, और तब मुझे पूछा जाएगा कि आपको अथॉरिटी किसने दी डिजिटल सिग्नेचर क्लाइंट की अपने ऑफिस में रखने की या यूज करने की? आपके सिस्टम से कैसे यूज हुई? क्योंकि हर बार जब भी आप कुछ भी डिजिटल लग सकते हो वहां पे क्या आता है? आईपी एड्रेस आता है। तो ये आपके यहां से हुआ है, वो तो डिनाइबल है ही नहीं। मैं बोल ही नहीं सकता नहीं जी हमने नहीं किया, और ये भी नहीं बोल सकता कि आर्टिकल ने किया। आर्टिकल इज नेवर रिस्पॉन्सिबल, जो सिग्नेटरिंग पार्टनर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्लीज हैव एन एंगेजमेंट लेटर, और जितना डिटेल एंगेजमेंट लेटर होगा उतना अच्छा होता है। एंगेजमेंट लेटर में दो मेन बातें होनी बहुत जरूरी है। एक उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और एक हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उनकी मतलब क्लाइंट की क्या, ऑडिटी की, एक होता है ऑडिटी और एक होता है ऑडिटर। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लाइंट की क्या, ये क्लियरली लिखा होना चाहिए। और तू ऐसे 210 पढ़ ले थोड़ा सा। ऐसे 210 में जैसा एंगेजमेंट लेटर बोला गया है वैसा ही हमारा हर ऑडिट असाइनमेंट का क्या होना चाहिए, एक एंगेजमेंट लेटर होना चाहिए। दूसरा, फी को लेके जाके आगे जाके मगजमारी नहीं होनी चाहिए, तो टाइम और फी भी उसमें मेंशन कर लो। मतलब स्कोप ऑफ एंगेजमेंट जितना डिटेल में लिखोगे उतना भले में रहोगे, उतना अच्छे में रहोगे। क्योंकि कल अगर क्लाइंट मुझसे कुछ एडिशनल काम करा के लेता है तो मैं उसको बोल सकता हूं कि सर ये मेरे स्कोप के बाहर का है, और बाहर का है इसका ये मतलब नहीं कि मैं नहीं करना चाहता। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें तो मैं प्रोहिबिटेड हूँ, प्रोहिबिटेड मतलब मैं कर ही नहीं सकता। और कुछ चीज़ें अगर क्लाइंट मुझसे करवाना चाहता है तो आई विल चार्ज एक्स्ट्रा। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि ऑडिटर अपॉइंट किया मतलब अभी हमारा शादी हो चुका है, उसके घर के बर्तन भी घिसने में जा सकता हूँ, बुला सकता है ऑडिटर को। ऐसा कुछ लोगों को लगता है बिकॉज उन्होंने ये लॉ नहीं पढ़ा ना, ये लॉ हमने पढ़ा है। तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच देम, एजुकेट देम एंड टेल देम कि सर एज अ ऑडिटर हमारा स्कोप यहां एंड होता है। रिलेशन की बात अलग है, लेकिन ये स्कोप यहां एंड होता है। इसके आगे कुछ भी करेंगे तो वी विल चार्ज। ओके, तो नॉट ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट सेफ्टी पर्सपेक्टिव, ऑल्सो फ्रॉम द मनी पर्सपेक्टिव स्कोप हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड, एंड उसके सामने जो फीस है वो भी डिफाइन होनी बहुत ज़रूरी है। पहले ही देखो, जितनी एंगेजमेंट होने के टाइम पे जितनी चीज़ें क्लियर करो उतना अच्छा है। शादी होने के बाद नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है, बाद में रिवील नहीं करने का। सरप्राइज, आपको तो ये बताया नहीं था। ऑडिट के बेनिफिट नहीं बोलता मैं अभी, ठीक है ना। ऑडिट के बहुत सारे बेनिफिट हैं। ऑडिट के बहुत सारे बेनिफिट है। हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलती है। कंपनी शेयर होल्डर में और मे नॉट गेट डेली अफेयर्स ना, डेली अफेयर देखने नहीं मिलता शेयर होल्डर को, ऑडिट रिपोर्ट से ही उसको पता चलता है कि सब कुछ ठीक है। ऑडिट एकदम मोरल चेक ऑन एम्प्लॉई। हाँ, एम्प्लॉय के ऊपर भी एक चेक रहता है कि भाई फ्रॉड नहीं करना है, क्योंकि ऑडिट होता है। आप अभी जाते हो तो समझ रहे हैं ना, आप कुछ नहीं भी पकड़ोगे तभी भी वो लोग डरते हैं। आपने कुछ पकड़ा नहीं है लेकिन ऑडिट होने वाला है, इस डर से ही कुछ लोग चोरी नहीं करते, ठीक है ना। दैट इज मोरल चेक।
ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्पफुल फॉर गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स लाइबिलिटी, गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी रिलाइड अपॉन बाय द लेंडर्स बैंकर फॉर मेकिंग द देयर क्रेडिट डिसीजन, मतलब लोन देना है कि नहीं देना है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। सीए का साइन है तो वो बैलेंस शीट है, सीए का साइन नहीं है तो वेस्ट पेपर है, रफ पेपर है, भेलपुरी मिलेगी उसके अंदर, लोन नहीं मिलेगा उसको। दैट्स द पावर ऑफ दैट स्टैम्प एंड सिग्नेचर। ऑडिट में ऑल्सो डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर, या बोथ ना, फ्रॉड वगैरह होता है तो पकड़ सकते हो आप लोग। ऑडिट एंड ऑडिट रिव्यूज एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ वेरियस कंट्रोल, तो बहुत सारे कंट्रोल भी हम देखते हैं ना, और हम उनको बताते हैं कि डेफिशिएंसी कहाँ पे। डेफिशिएंसी मतलब समझता है, उनका आईसी होता है, उनका एक सिस्टम होता है, इंटरनल कंट्रोल होता है, हमने इवैल्यूएट करना था, बताया था ना इंट्रोडक्शन लेक्चर में, इवैल्यूएट करना था। इवैल्यूएट करने के बाद आपको दिख रहा है कि सिस्टम परफेक्ट नहीं है, तो आप क्या करते हो, सिस्टम को परफेक्ट करने के लिए आप रिकमेंडेशन देते हो, करके देते हो क्या, सिस्टम डेवलप करके नहीं देना है, क्या देना है आपको, रिकमेंडेशन कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए हमारे हिसाब से, फिर उनको करना है नहीं करना है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ऑडिट मैंडेटरी होता है कि वॉलेंट्री होता है, आपको क्या लगता है? मैंडेटरी मतलब समझ रहा है ना, बाय लॉ इट इज फोर्सफुल, करना ही पड़ेगा, और वॉलेंट्री मतलब कहीं बोला नहीं है करना है लेकिन फिर भी करते हैं। तो आप जब इंटरनल ऑडिट करने जाते हो तो वो मैंडेटरी है कि वॉलेंट्री है? वो तो वॉलेंटरी है, उसको तो कोई मैंडेट नहीं है, ठीक है ना, वो तो लोग अपने भले के लिए करके लेते हैं। और तो कुछ कुछ लॉ का मैंडेटरी है, जैसे कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी है, इनकम टैक्स एक्ट में एक टर्नओवर लिमिट क्रॉस होने के बाद मैंडेटरी है, उसके नीचे वॉलेंटरी है। समझ में आ रहा है? ट्रस्ट में अगर आपने गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह लिए हैं, सब्सिडीज लिए तो मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी है कि नहीं है वो आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी, वो कंपनी मतलब वो लीगल एंटिटी देखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑडिट जो होते हैं वो मैंडेटरी नेचर में होते हैं, क्योंकि अगर मैंडेटरी नहीं करेगा गवर्नमेंट तो लोग ऑडिट खुद का चेकिंग कौन करके लेना चाहता है? शुड आई कम टू योर होम एंड चेक एवरीथिंग कि सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भले गलत भी हो रहा है, मैं आपको पकड़ के अच्छा रिपोर्ट निकाल के दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। आपका नाम खराब करने के लिए आपको ऑडिट नहीं करूंगा, आपको इंप्रूव, फिर भी लोगों को अपना ऑडिट नहीं कराना है ना, समझ रहा है आपको? तो वैसे सबको होता है, मैंडेटरी कर देंगे तो अब तो चॉइस तो नहीं, आप तो कोई ना कोई एक्सटर्नल पार्टी आके चेक करेगा और रिपोर्ट तो देगा, ठीक है। तो हम सीए फर्म का ऑडिट होता है क्या? सीए फर्म का अलग से टैक्स ऑडिट होता है, वो नहीं बात कर रहा। सीए फर्म का सीए इंस्टीट्यूट ऑडिट करती है क्या? हाँ, उसका नाम क्या होता है? पीयर रिव्यू। ये ऑडिट ही है। पीयर मतलब एक सीए का दूसरा सीए जब ऑडिट करता है तो उसको पीयर रिव्यू बोलते हैं, ठीक है ना। वो तो गवर्नमेंट का भी, तो ईडी का नाम सुना है क्या? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। वो नहीं आए तुम्हारे घर पे करके पीयर रिव्यू हो रहा है। पीयर रिव्यू मतलब छोटा ऑडिट, प्यार वाला ऑडिट। वो क्वेरी भी बताएगा तो प्यार से बताएगा, कान में बताएगा, देखो आप ये नहीं कर रहे हो, ये सुधर जाओ, नहीं तो मेरे बाद जो आएंगे वो बताएंगे नहीं कि क्या करना है, वो लेके जाएंगे आपको, ठीक है। सर ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? अगर इंटरनल ऑडिट की बात करूं तो मैनेजमेंट अपॉइंट करता है। गवर्नमेंट से अगर कोई ऑडिट आना होता है तो गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। अगर आप कंपनी स्ट्रक्चर में हो तो शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, मालिक करते हैं अपॉइंट। शेयर होल्डर ना, ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर सर एजीएम में आते हैं। जब शेयर होल्डर नहीं होता तो कौन अपॉइंट करता है? तो बीओडी अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। तो वो सब अपॉइंटमेंट वगैरह आगे आएगा, वो देख लेना आप लोग। कुछ कुछ लोगों को तो पता ही होगा अपॉइंटमेंट के कितने एडिटी भरे इन्होंने। सर रिपोर्ट किसको सबमिट करना है? ऑडिटर ने रिपोर्ट बनाई है, ये रिपोर्ट सबमिट किसे करना है? जिसने आपको अपॉइंट किया था। आपको शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया था तो शेयर होल्डर को रिपोर्ट करना है। बीओडी ने अपॉइंट किया होगा तो बीओडी को एंड शेयर होल्डर को रिपोर्ट करना है। गवर्नमेंट ने अगर अपॉइंट किया होगा तो गवर्नमेंट एंटिटी को। इनकम टैक्स का ऑडिट करने आए हो, इनकम टैक्स का अलग से ऑडिट होता है, स्पेशल ऑडिट। टैक्स ऑडिट अलग, वो असेसी करा के लेता है। कभी कभी इनकम टैक्स सीए को अपॉइंट करता है, जाओ देखो इधर टैक्स का फ्रॉड हुआ है या ऐसा लग रहा है, हो सकता है, आप जाके ऑडिट करके आओ। तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पेमेंट करता है, तो ऑडिट का रिपोर्ट में क्लाइंट को नहीं दे सकता। अभी ऑडिट का रिपोर्ट मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। उसको स्पेशल ऑडिट बोलते हैं, जो जीएसटी में भी है और इनकम टैक्स में भी है। डिपार्टमेंट कैन कम एंड इन्वेस्टिगेट बाय इटसेल्फ। उसको रेड वगैरह बोलते हैं आप लोग, कि डिपार्टमेंट ही आ गया। वो तब डिपार्टमेंट तभी आता है जब उनको 100% गारंटी कि इधर कुछ तो गड़बड़ है। उनको गारंटी नहीं है, ऐसा चेक करना है बस कि ये असेसी सब ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो दे कैन सेंड थर्ड पार्टी से ये बोलेंगे जाओ चेक करके आओ, बताओ, रिपोर्ट बनाओ और दे दो कि भैया इस यहाँ पे कोई फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? उसको स्पेशल ऑडिट बोलते हैं। तो जिस अथॉरिटी ने आपको काम दिया है उसको आप दोगे। गवर्नमेंट कंपनी होगी तो CNAG करके एक अथॉरिटी होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट का कंपनी का भी कोई मालिक होना चाहिए ना। गवर्नमेंट कंपनी का मालिक गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को ही अगर आप रिपोर्ट दोगे तो चोरी भी उन्होंने की और आप रिपोर्ट भी उनको ही दे रहे हो कि आपने चोरी की, तो क्या ही होगा। तो देयर इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी, जैसे CBI CID ऐसा कुछ होता है ना, जैसे आपने सुना है, वैसे इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका नाम है CNAG, C&AG, कैग बोलते हैं हम लोग इसको शॉर्ट में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वो लोग गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिटर अपॉइंट भी ये लोग करते हैं और इनका रिपोर्ट भी जाता है। हमारी CFM अभी तक एलिजिबल नहीं हुई यहाँ पे, हमने लास्ट ईयर अप्लाई भी किया था बट वी डिड नॉट क्वालिफाई देयर सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो उन्होंने हमें कोई ऑडिट अलोकेट नहीं किया। बैंक ऑडिट में हम क्या हो गए, सिलेक्ट हो चुके, क्योंकि वहाँ के क्राइटेरिया थोड़े कम थे, यहाँ के क्राइटेरिया थोड़े ज़्यादा होते, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए थोड़े और पकाने पड़ेंगे ना। देखते हैं, आप लोग अगर अच्छे बच्चे बनोगे तो आपको गवर्नमेंट कंपनी का भी ऑडिट करने मिलेगा आने वाले कुछ सालों में।